हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ट्रैंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों के भौगोलिक उपनामों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे शहर होते हैं जिसका भौगोलिक उपनाम होता है, मतलब हम उसे किसी और नाम से भी जानते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज, और उसके कारण को भी जानेंगे कि क्या कारण है कि इसको इस नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के मैं आपके लिए कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए, सबसे पहले है आपका भारत का मैनचेस्टर। जी हाँ दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। मैनचेस्टर उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर उद्योग, जैसे कि वस्त्र उद्योग हुआ, वस्त्र उद्योग से संबंधित जो सबसे ज़्यादा आयात या निर्यात करते हैं या वस्त्र उद्योग का उत्पादन करते हैं, उसको हम भारत का मैनचेस्टर या मैनचेस्टर बोलते हैं। ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे भारत का मैनचेस्टर नाम से भारत के 3 शहर प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है, एक तो हमारे भारत का मैनचेस्टर हो गया अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। इससे 3 शहर प्रसिद्ध है। सबसे पहले आप देखेंगे पूरे भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, जो अहमदाबाद है वो गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद है, इसको क्या बोलते हैं हम, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। जी हाँ दोस्तों, एक होता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई मालूम करे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है, तो आपको बताना है कि कानपुर शहर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हमसे मालूम करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है, तो आपको बताना है तमिलनाडु के कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक उद्योग की फोटो आपके सामने, मैनचेस्टर अहमदाबाद की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार का शोक। जी हाँ दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, आपको इसमें बताना है। तो बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं, आपके सामने है। अगर हमें इसका कारण जानना है कि बिहार का शोक कोसी नदी को क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोसी नदी, या जिसको हम कोसी नदी भी बोलते हैं, नेपाल में हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोसी नदी हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसके आने वाली बाढ़ से बिहार का बहुत तबाही होती है। जी हाँ दोस्तों, जो कोसी नदी है, इसके आने से बाढ़ आ जाती है बिहार के अंदर, जिसमें बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट दूर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोसी नदी का फोटो है बाढ़ के कारण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला पॉइंट है आपके सामने राजस्थान का हृदय। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का हृदय किस शहर को कहते हैं, अजमेर शहर को। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, अजमेर शहर को हम राजस्थान का हृदय बोलते हैं। सबसे पहले राजस्थान को हृदय अजमेर को क्यों कहते हैं, तो शाहजहां ने अजमेर को अपने स्थायी निवास स्थान के लिए चुना था। आपको ध्यान रखना है, जो मुगल बादशाह हुआ है शाहजहां, उसने अजमेर को अपने अस्थायी निवास स्थान के लिए चुना था। निकटवर्ती तारागढ़ की पहाड़ियों पर भी उसने एक दुर्ग प्रासाद का निर्माण करवाया था, जिसे बिशप हैबर ने भारत का जिब्राल्टर कहा। किसको कहा, जो शाहजहां ने एक दुर्ग बनाया था, उसे किसने, बिशप हैबर ने भारत का जिब्राल्टर कहा। ये आपको ध्यान रखना है। यह निश्चित है, मुगल काल में अजमेर को अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण राजस्थान का नाका समझा जाता था। तो राजस्थान का हृदय क्या हो जाएगा, अजमेर, जहाँ पर आप देख सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर। तो अगला यहाँ पॉइंट है हमारा, भारत जो है वो 5 नदियों की भूमि। जी हाँ दोस्तों, 5 नदियों की भूमि हम पंजाब राज्य को कहते हैं, यह आपको पता होगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। पंजाब का अर्थ 5 नदियों का क्षेत्र या 5 नदियां हैं। पंजाब का अर्थ ही यह है कि 5 नदियों का क्षेत्र या 5 नदियां। तो वे 5 नदियां कौन कौन सी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं झेलम, व्यास, सतलज, रावी, चिनाब। ये सब क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। अगर हम यहाँ इनकी स्थिति की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में पंजाब राज्य यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंधु, ये झेलम, चेनाब, रावी और जी सतलज नदी, ये सब क्या है, पंजाब में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत का हॉलीवुड। अगर हॉलीवुड की बात करें, तो भारत का हॉलीवुड किसको बोलते हैं, मुंबई शहर को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फैक्ट देखते हैं, मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है, ये आपको जानना है। इसका कारण ये है कि भारत का फिल्म उद्योग पूरी तरह मुंबई में ही आधारित है। जितना ही भारत का पूरा फिल्म उद्योग है वो मुंबई में ही है। भारतीय फिल्म उद्योग विश्व के बड़े फिल्म उद्योग में शामिल है। इसको हम भारत का हॉलीवुड इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर भारत में जितनी फिल्में बनती है, सबसे ज़्यादा फिल्में कहाँ पर बनती है, मुंबई शहर के अंदर। तो चलिए अगला पॉइंट है हमारा
ब्लू माउंटेन। अगर हम ब्लू माउंटेन की बात करें, ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों को बोलते हैं हम ब्लू माउंटेन। क्यों बोलते हैं? नीलगिरी का अर्थ है नीला पर्वत। नीला पर्वत, जिसको हम इंग्लिश में ब्लू माउंटेन भी कह सकते हैं। नीला पर्वत का पूरा क्षेत्र नीलगिरी के वर्तमान जिले का गठन करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 2280 और 2290 मीटर के बीच नीलगिरी पहाड़ियों पर पूरा दृश्य आप जैसे देखोगे तो पूरा नीला दिखाई देगा। तो इसलिए इस कारण इस नीलगिरी की पहाड़ियों को हम ब्लू माउंटेन कहते हैं या नीला पर्वत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों का थोड़ा सा एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको हम ब्लू माउंटेन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का पीटर्सबर्ग या इस्पात नगरी। अगर हम भारत के पीटर्सबर्ग की बात करें या इस्पात नगरी, क्या हो जाएगी? जमशेदपुर। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो इसके अगर पॉइंट की बात करें, खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और खड़कई तथा स्वर्ण रेखा नदी के आसानी से उपलब्ध पानी तथा कोलकाता से नज़दीकी के कारण यहाँ आज के आधुनिक शहर का पहला बीज बोया गया। जमशेदपुर आज भारत का सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगर है, इसलिए हम भारत का पीटर्सबर्ग या इस्पात नगरी बोलते हैं, इसको इस्पात नगरी भी बोलते हैं। तो जमशेदपुर जो है, जो आधुनिक शहर होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक नगर हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे भारत का इस्पाती नगरी या जमशेदपुर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को क्यों कहते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का या चावल का कटोरा इसलिए कहा जाता है कि धान का उत्पादन यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं धान या चावल। नेक्स्ट है हमारा बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। अभी मैंने आपको बताया जो बिहार का शोक था वो कोसी नदी थी, लेकिन बंगाल का शोक क्या है? दामोदर नदी। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर पहले दामोदर नदी अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी, क्योंकि दामोदर नदी जो है रास्ता बदलने के लिए एक फेमस होती है, जहाँ पे मतलब हर बार जब भी आती है रास्ता बदल कर आती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक बोलते हैं। इस नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। अगर हम दामोदर नदी के उद्गम की बात करें तो कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, पर्वतों की रानी किसको बोलते हैं? मसूरी को। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में जो मसूरी है, यहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं, तो पर्वतों की रानी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है। जी हाँ दोस्तों, पर्वतों पर बसा हुआ एक नगर है जिसका नाम है मसूरी। यह पर्वतीय पर्यटन, अगर हम मसूरी के बारे में अन्य बात करें तो यह हिमालय श्रेणी में पड़ता है। ये आपको बताना है कि यह हिमालय श्रेणी में पड़ता है, जिसे पर्वतों की रानी भी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जिसे पर्वतों की रानी कहते हैं। पूरे वर्ष यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। अगर हम टूरिज्म की बात करें दोस्तों, घूमने की बात करें, तो सबसे ज़्यादा घूमने कहाँ पर आते हैं? मसूरी में पर्यटक घूमने आते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मसूरी का एक फ़ोटो आपके सामने। नेक्स्ट है हमारा फलों की डलिया। फलों की डलिया, फलों की डलिया किसको कहते हैं? फलों की डलिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य को हम फलों की डलिया कहते हैं। क्यों हिमाचल को फलों की डलिया इसलिए कहा जाता है? क्योंकि फल व सब्जियां उत्पादन करने में इसका प्रमुख स्थान है। जी हाँ दोस्तों, फल और सब्जियां सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? हिमाचल प्रदेश करता है, इसीलिए इसे हम फलों की डलिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का प्रवेश द्वार। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पर है? मुंबई में। आप ध्यान रखेंगे, भारत का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? मुंबई को। अगर मुंबई बंदरगाह की बात करें तो भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। मुंबई का जो पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह जो है मुंबई का है। यहाँ पर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका या जितने भी पश्चिमी देश हैं सब जल मार्गों से आते हैं यात्रा करने के लिए, या मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार इसीलिए कहा जाता है। यह आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक का रत्न। अगर कर्नाटक के रत्न की बात करें तो वो किसको बोलते हैं? मैसूर को। कर्नाटक में है मैसूर शहर, और कर्नाटक का रत्न किसको बोलते हैं? मैसूर को। मैसूर को कर्नाटक का रत्न किस लिए बोलते हैं ये बताना है, क्योंकि इतिहास में कर्नाटक राज्य को मैसूर के नाम से ही जाना जाता है था। जो कर्नाटक राज्य है सबसे पहले उसे किस नाम से जाना जाता था? मैसूर नाम से जाना जाता था। इसे मैसूर में बने मैसूर पैलेस के कारण भी कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत का मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। भारत का मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं? केरल को। क्यों बोलते हैं? जैसे कि अन्य मसाले सुपारी, कसावा, चाय, कॉफ़ी, रबड़, पान, हल्दी या औषधीय पौधे या कोई मुख्य फसलें, इन सभी में जैसे वो कुछ और अन्य मसाले हैं, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, अदरक, या किसी भी चीज़ की खेती की बात हो तो इसमें हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है? केरल में मसालों का उत्पादन होता है, तो इसलिए हम इसे मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं? केरल राज्य को। नेक्स्ट है हमारा भारत का पेरिस। भारत का पेरिस किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं, और गुलाबी नगर भी हम जयपुर को बोलते हैं। ये आपको याद रख लेना है। जयपुर को हम क्या बोलते हैं? गुलाबी नगर, और भारत का पेरिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं? चलिए इसका कारण देखते हैं। महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, कौन थे? महाराजा सवाई राम सिंह, इन्होंने क्या किया था? इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के
स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से आच्छित करवा दिया था। किसके स्वागत में? आपको एक बार ध्यान है, इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ थी। और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में किसने? महाराजा संवई सिंह, जो कि जयपुर राजस्थान के राजा थे उस टाइम पे, तो उसे गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तो तभी से शहर का नाम गुलाबी नगर पड़ गया। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा। तो दोस्तों ये थे कुछ भारत के भौगोलिक उपनामों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 100% एक प्रश्न या 2 प्रश्न पक्का कराकर जरूर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए।